सज्जनों और देवियों, आज हम सत्संग के विषय में आरंभ में चर्चा करेंगे कि मूर्ति पूजा किनके लिए आवश्यक है। स्वर्ग और नरक का डर क्यों दिखाया गया, आखिर इसका कारण क्या है। सज्जनों, मूर्ति पूजा ऐसे लोगों के लिए है जो नासमझ है, जो नशा ताड़ी दारू भांग पीते हैं, जो अनपढ़ है, जिनकी मंद बुद्धि है, जो अध्यात्म को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, उनके लिए मूर्ति पूजा है। क्यों है? मूर्ति पूजा एक माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति शराबी है तो उनको पूजा पाठ के द्वारा सुधारने का एक छोटा सा प्रयास है कि चलो तुम ये पूजा करो, इस भगवान को देखो, ऐसे भगवान को तुम धूप अगरबत्ती करो तो तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। इस कारण से मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई, किंतु ऐसा होता नहीं है। मूर्ति पूजा का मतलब, जैसे जब कोई शुरुआत में कोई बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वो तो क लिखना जानता नहीं है, क का पता नहीं है, किंतु उसे एक शून्य पर पेंसिल या पेन घुमाने के लिए दे दिया जाता है और उसे ये कहते हैं कि इस पर घुमाओ, अपनी उंगली घुमाओ, शून्य बना देते हैं। उसी को गोल गोल लड्डू बनाते रहो, और वो बनाते भी हैं। इसी प्रकार से उसमें डबल लड्डू कर दिया जाता है। अब बीच में एक लाठी, एक लकीर, और उसको पेट काट दो तो क्या बन जाता है? क। मतलब बच्चे को सिखाने का एक जरिया, एक माध्यम। इसी प्रकार मूर्ति पूजा कोई पत्थर की पूजा एक माध्यम है अध्यात्म को समझने के लिए, मन को रोकने के लिए, केंद्रित करने के लिए। ये तो जैसे शून्य है वैसे बना दिया गया था, लेकिन लोगों ने मूर्ति पूजा के नाम पर विकृति फैला दी। करना जरूरी है। थोड़ा स्नान कर लिए तो मन में आता है कि चलो किसी देवी की पूजा करें, या किसी गुरु की पूजा करें, या किसी मूर्ति की पूजा करें। मन में एक श्रद्धा जगते हैं, लेकिन श्रद्धा इतना जगा लिए कि अंधश्रद्धा में हम पड़ गए। सज्जनों, पूरे भारतवर्ष में हर मोड़ पर 33 कोटि देवता खड़ा है। हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, राम जी धनुष लेकर खड़े हैं, हर माता, हर देवी हर मोड़ पर खड़े हैं। जिस तीर्थ में लोग जाते हैं वहाँ भी देवताओं का ही वास है, किंतु उस तीर्थ में भी जाकर के लोग चोरियां करते हैं। उस तीर्थ में जाकर के भी स्नान करने के बाद भी लोगों के जीवन में सुधार नहीं आते। इसलिए कहा गया कि तुम तीर्थ कितना ही करो, गंगा कितना ही नहाओ, एक बार सद्गुरु के चरण और उसके सत्संग में भी डुबकी लगाकर देखो, तन मन सब धुल जाएगा। तो तीर्थ और पूजा का मतलब यही हुआ कि चलो आदमी के आंतरिक मानसिक सुधार हो, किंतु उनके नाम पर, जैसे भोले बाबा के नाम पर लोगों ने, पूजा के नाम पर, देव पितर के नाम पे गांजा और नशा का सेवन करना शुरू कर दिया। यहीं से हुआ भक्ति का बिगाड़। इसीलिए साहेब कबीर ने मनुष्य को ईश्वर दर्शन का बहुत बड़ा एक रहस्य बता दिया।
साहिब कबीर ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। का कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़त बनमाही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। सज्जनों, यदि हम राम की तुलना और कबीर साहब, बुद्ध, महावीर की तुलना करें तो राम जी इन महापुरुषों के सामने 0 पॉइंट पे अटका हुआ है। इनकी महिमा मंडन तो गोस्वामी तुलसीदास ने किया। अब विचार कर सकते हैं कि जिसे हम भगवान की दर्जा देते हैं, उनकी पत्नी खोने पर वो पागल की तरह बन बन में भटक रहे थे, खोज रहे थे, और हम कहते भगवान ने लीला किया। याद रखना, जब कहा जाता है कि सीता ने कहा जब मेरे लिए सोने का मिर्ग ला कर दो, तो राम को ये सोचना चाहिए कि उसमें प्राण नहीं होते, जान नहीं होते। उसके लिए राम ने जंगल गया। अब दुख भरी कहानी आप लोग जानते ही हैं। जहाँ तक रामायण है, महाभारत है, एकदम षड्यंत्र, जाल। लेकिन आप किसी भी संतों का इतिहास उल्टा कर देख लो। भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन युद्ध करते थे। सभी राजाओं लोग आपस में मार काट करते थे। भगवान गौतम बुद्ध ने शांति का मार्ग बताया, शांति से चलो। शांति से भगवान गौतम बुद्ध ने उंगली माल को सुधार दिया। याद रखना, प्रेम से सब कुछ हो सकता है। प्रेम में आदमी झुकता है, घमंड में अकड़ता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर ने ना जाने कितने मुसलमानों को, मौलवियों को, कितने राजाओं को ज्ञान उपदेश देकर भक्ति के पथ पर चलाया। लेकिन जैसे ही मूर्ति पूजा की आरंभ हुई ब्राह्मणों द्वारा, चलो ठीक है, स्वर्ग और नरक कहा कि चलो तुम नरक में जाओगे तो आदमी डरेगा, कम से कम बुरा तो नहीं करेगा। किंतु ऐसा हुआ नहीं। नरक के नाम पे, स्वर्ग के नाम पे लोगों को डरा डरा कर उनसे भ्रमित कर दिया, और उस भ्रम में दुनिया फंस गए। तो साहब कहते हैं कि जो तिलमाही तेल है, कहा जैसे तिल के अंदर जो खेत में बोते हैं उसमें तेल का अंश है, अंश ही नहीं, उसे यदि पेड़ा जाए, मथा जाए, एक शुद्ध तेल हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं, तेरा साईं, तुम जिसे खोजते हो, तुम जिसे नज़र गड़ाए बैठे हो। कितने लोग 2 दिन 3 दिन तक भोजन त्याग कर देते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। एक बार एक पुजारी स्नान कर रहा था नदी में, एकदम जाड़े का मौसम। एक बार तो नहा लिया, दूसरी बार फिर गया। उनसे गलती क्या हुई? मेढक, जो बैंग होता है मेढक, वो पैर के नीचे आ गया। इस कारण से वो नहाने गया। लेकिन संत ने उसको कहा कि जो मेढक तुम्हारे पैर को छू लिया, वही मेढक पानी में है, पानी भी अशुद्ध है, तुम भी अशुद्ध हो गए। कहने का तात्पर्य है, भीतर शुद्ध है, ऐसे मनुष्य का शरीर ही पूरा गंदगी है। साहब कहते हैं नाक से, अब क्या कहा जाए, शरीर के जितने भी अंग है सबसे बदबू आ रही, गंदगी आ रही है। शुद्ध कहाँ है? लेकिन इसी घट के भीतर परमात्मा है। इस घट के भीतर शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा राम के वास है। ये आत्मा राम खोजने से शांत नहीं होगा। तुम जो बाहर जाते हो ये शांत नहीं होगा। ये आत्मा राम कैसे शांत होगा? मान लीजिए आपको भूख लगी है,
आपने थाली में भोजन लिया और आप हाथ के भोजन दूसरे को खोज रहे हैं, किसी मुख में दे दूं तो मेरे को शांति मिलेगी, भूख मिटेगी। लेकिन अंदर कहता अरे तू मेरे मुख में डाल, कहाँ दे रहा है खाना, भोजन कहाँ दे रहा है। ऐसे ही ये मन व्याकुल है, लेकिन इस मन को शांत करने के लिए आदमी बाहर के संसार में दौड़ता है। एक नाव है, एक आदमी नाव में एक कदम रख दिया, एक कदम नाव में है, एक कदम धरती पे है। नाव वाले से कहते चलो मुझे उस पार करो। नाव वाले से कहा मुझे उस पार ले चलो। नाव वाले ने कहा रे दूसरे कदम भी तो रखो, तुम एक पैर जमीन पे रखे हो, एक पैर नाव में रखे हो, तो पार कैसे पाओगे। याद रखना। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं मुझे ले चलो। कहा दोनों रखोगे तभी तो नाव चलेगी, नहीं तो गिर पड़ोगे। इसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं हम कोई एक काम नहीं करना चाहते। चीटी चावल ले चले बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर संशय पड़ा एक ले दो जी डार। चीटी चावल लेकर जा रही थी, बीच में दाल मिल गई तो चीटी ने सोचा दाल भी ले लूं, लेकिन दोनों नहीं बन रहा था। कबीर साहब आ गए, कहा देखो चीटी सुनो मेरी बात, तुम पहले दाल ले जाओ, फिर आना तो फिर चावल ले जाना। इसका मतलब आप यदि भक्ति पथ पर चल रहे हैं, कोई बिजनेस को अंजाम दे रहे हैं, कोई ऐसी काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, कोई मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरा फोकस उसी पर दो, पूरी आंखें उसी पर केंद्रित करो। दो काम नहीं होगा। हम संसार से पार भी होना चाहते हैं, एक पैर अध्यात्म में है, एक पैर भ्रम में है, तो कैसे चलेगा। कबीर पंथ जगत में भी भ्रम पाखंड के झांसे दिए जाते हैं, याद रखना। कबीर साहब कहते हैं वो साईं, वो खुदा, वो तेरा भगवान तेरे घट में है, तू उसे जानता क्यों नहीं है। सज्जनों, लोगों का प्रश्न होता है जाने कैसे, देखें कैसे उसे। हम देख तो नहीं सकते। आप तो सुमरन ध्यान की बात करते हैं, किंतु कैसे करें, किसका करें और किस विधि से करें, वो मंत्र कौन सा है। याद रखना, मंत्र जंतर मंतर तंत्र। जंतर मतलब जनता के बीच में रहकर प्रेम स्थापित करना, लालच से, चुगली से, निंदा से, समाज को तोड़ने से बचना, ये जंतर है। जहाँ जनता में सामान्य प्रेम हो वो जंतर है। मतलब जनता के बीच में रहकर नाम कमा लो, सब जनता से प्रेम कर लो। मंत्र मन से तरो। याद रखना, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादन 3 मन ढेर। कबीर साहब कहते 3 आदमी सब तीर्थ में गया, मतलब शरीर ही गया, शरीर के साथ मन चित्त सब चला गया। लेकिन ये तीनों जाने के बाद भी एक भी क्लेश, एक भी पाप, एक भी बुरी आदत का त्याग नहीं हो पाया और 3 मन लाद के आया। तो मन का जो मंत्र है वो सिद्ध नहीं होगा। मंत्र जिन्होंने मन को काबू कर लिया, मन को सबूस कर लिया, मन को पवित्र कर लिया, वो मन से तर गया, अर्थात मन पर विजय प्राप्त कर लिया। अब आत्मा की शासन है, जीव आत्मा उस पर देर डाल दिया। अब जीव आत्मा अर्थात आपके अंदर स्वरूप जो सोचेंगे वही मन भी करेगा। लेकिन मन नौकर है तो वो अब मालिक बना बैठा है। वो जो जो कहता है वो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं।
सज्जनों, तंत्र शरीर से करने वाला चोरी, हिंसा, व्यभिचार से जो मुक्त हो गया, वही तो जंत्र मंत्र है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। कबीर देव कहते हैं गुरु का मंत्र क्या है। याद रखना, जब कोई थोड़ा सा थक जाता है, परेशान हो जाते हैं, उब जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? सीताराम, हे राम। कोई क्या बोलते हैं? राधे राधे। कोई बोलते हे माता, कोई बोलते जय श्री राम, कोई बोलते सतनाम। अर्थात ये क्या है कि माध्यम है मन को एक शांति और सुकून देने की। जैसे कि हिंदू धर्म में शंख बजाए जाते हैं। अब हिंदू धर्म में ये बात की मान्यता है कि शंख बजाने से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है। मुसलमान इस बात को नहीं मान रखा है, वो अल्लाह को मान रखा है। तो फिर जहाँ मान्यता है उसी मान्यता को मानकर शांति करो अपने आप को। लेकिन याद रखना, 34 अक्षर से निकरे जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहनता सोई हो गोते, निकले न बाहिर अब। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, ते क्यों धोखे जन्म गवाओ। कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षर है, इससे निकलो। तो धोखे में जन्म क्यों गवा रहा है? निकलो इससे। इसी 34 अक्षर में अनेक अनेक नाम है। कोई बाबा नाम केवलम है, कोई सतगुरुदेव है, कोई जय गुरुदेव वाले हैं, कोई कुल देवता है, कोई अनेक माता चंडी काली की देवता है। हम उन सब की उपासना करते हैं। किसके लिए? मन शांति के लिए। मैं कह रहा हूँ वही करिए, किंतु उनके साथ साथ हम सबको एक अंतर्मुख हो करके अपने हृदय में विचार करना चाहिए कि हमारी शांति का राज क्या है। वो राज भीतर है, बाहर नहीं है। ये काम करें। तो मंत्र आपको जिससे शांति मिल रही आप वही करो। लेकिन मंत्र जाप करते करते खोजना नहीं है कि कोई प्रकट हो जाएगा, आगे में मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना। मंत्र जाप करते करते अर्थात ध्यान में प्रवेश करना है। थोड़ा आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ। और आंखें बंद करके बैठने के बाद क्या करना है? बस केवल बैठना है। विचार आ रही जा रही, सांसें आ रही जा रही, बस बैठे रहो, कुछ न सोचो। यदि कभी बुरे विचार आ रहे हैं आंखें खोल लो, देखो, फिर बंद करो। ध्यान के अंदर किसी चीज को न देखना, न किसी की जाप करना। हाँ, लेकिन जो नया साधक है उनको जाप करना है, चित्र देखना है, ताकि वो देख सके, उसका मन रुक सके। तो चित्र देखने से एक अच्छा भाव आता है। एक अच्छा भाव। मान लीजिए आप कुत्ते के बच्चे को आप पाल रहे हैं, आपने खरगोश के बच्चे को पाल रहे हैं। उसने आपको देखा, आपको प्रेम हो गया उनसे, उनको भी आपसे प्रेम हो गया। एक भाव है, उन्होंने आपको मान लिया, ये मेरा है। इसी प्रकार चित्र एक चित्र है केवल, यहाँ चित्र का विरोध नहीं। मान लीजिए कि कोई सद्गुरु है, संत है, जो समाज को बहुत अच्छा ज्ञान दे चुके हैं। अब उनका शरीर त्याग हो गया, शरीर छूट गया। अब क्या होगा? अब उनका चित्र किसी ने बना के घर में रख लिया और उनको देख करके आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। तो ये कहाँ से हुआ? उस चित्र के अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, उस चित्र के अंदर जो भक्ति छिपी हुई है, उनकी आचरण, उसकी पवित्र कर्म, वो हमें शांति दे रहा है। कबीर साहब की मूर्ति है, हमने मूर्ति को देखा,
बस थोड़ा सा ख्याल आया कि चलो ये कबीर साहब हैं। लेकिन कबीर साहब को जो एक चौपाई है, दोहा है, उनको यदि पढ़ लिए और समझ करके मन में विचार किए, मस्तिष्क में बैठा लिए, तो कबीर साहब अंदर उतर गए, वो पूरा का पूरा उतर गया। ये है कबीर साहब की असली देखना और पूजा करना। तो चित्र में एक चरित्र है और चित्र में एक अलौकिक ज्ञान है, अर्थात देखने से हमें पूर्व की उनके ज्ञान विचार पर थोड़ा सा फोकस देना चाहिए। थोड़ा मन जाता है, मन पवित्र होता है। गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, इतना ही है। किंतु रुकना तो आपको ही पड़ेगा, हमें ही पड़ेगा। गुरु एक माध्यम है। एक गुरु जी के पास एक चेला गया, काफी दिनों से उनको ज्ञान दिया। तो गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब तुम जा सकते हो, चलो मैं थोड़ा देर आपको छोड़ देता हूँ। गुरु जी लालटेन लिया और धूप बत्ती, जो रोशनी, पहले ज़माने में लाइट नहीं होते थे, उनको छोड़ने गया। जाते जाते कहा जाता है गुरु जी ने आधे रास्ते से लालटेन को बुझा दिया और चेला से कहा, अब तुम जाओ। चेला ने कहा, गुरु जी आपने लालटेन क्यों बुझा दी, मैं अंधेरे में कैसे जाऊं? आप मुझे छोड़ने आए थे तो पूरा छोड़िए, सफ़र तो आधी है। गुरु ने कहा, बेटा अब आगे की रास्ता तुम खुद तय करो, तुम्हारे पास रोशनी है, प्रकाश है, एक से एक दिया, एक से एक दीप मैंने तुमको दिया है। कहा, वो कैसे? आपने बंद कर दी लालटेन? कहा, बेटा मैंने 12 वर्ष से तुमको, तुम्हारे अंदर में एक ज्ञान की ज्योति जगाई है। हर क्षण मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगा, किंतु मेरा जो ज्ञान है बेटा वो तुम्हारे शरीर में उतर गया है। अब तुम उस ज्ञान का उपयोग करो, समाज में कहीं भी जाओगे मेरा ज्ञान तुम्हें साथ देगा, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग करोगे तभी। का अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने ज्ञान, अपने नेत्र को खोलो, जाओ समझदारी बढ़ाओ। अब तुम यहाँ से संसार में अकेले कहीं भी जाओगे तो मेरा ज्ञान ही काम देगा, मैं नहीं जाऊँगा। इसके बाद वो साधक समझ गया गुरु जी कहना क्या चाहते हैं। ऐसे ही एक आश्रम में एक चेला ने गुरु के पास गया, कहा, गुरु जी मन क्या है और ये मन पवित्र कैसे होगा, मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? तो गुरु जी ने चेला को कहा, ठीक है, आज से तुम लोटा मांजना शुरू कर दो। रहने लग गया। एक ही लोटा को वही चेला से मंजवाता था। एक दिन चेला ने गुस्से में आके कहा, गुरु जी क्या ये लोटा रोज रोज मंजवाते हैं? मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया, आप लोटा मांजने भिड़ाते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो गुरु जी ने कहा, चेला से छोड़ दो, मांजना बाद में। 2-4 दिन छोड़ दिया, लोटे में जंग लग गया। लोटे में जंग लगने के बाद कहा जाता है लोटा गंदा हो गया। चेला ने कहा, गुरुजी लोटा तो गंदा हो गया। गुरुजी ने कहा, मांजो। मांजना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन साफ नहीं हुआ। कहते 1 घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियात तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। गुरुजी ने कहा, चलो आज मांझ लिया, कल मांझना। दूसरे दिन तीसरे दिन मांझता रहा, लोटा चमक गया। चेला ने कहा, गुरुजी ये लोटा आपकी नया बन गया, पहले जैसा। तो गुरु ने वहां मन का संदेश दिया। कहा, सुनो, तुम मन के बारे में जानने आए थे ना? कहा, गुरुजी। कहा, बस यही खेल है तुम्हारी मन की। कहा, जब तुम मन को भक्ति और ज्ञान के रंग में डुबाते हो, रंगते हो, मांझते हो, तो तुम्हारा मन रोज रोज चमकता है, तुम्हारा जीवन चमकता है।
और यदि तुम मांझना छोड़ देते हो, नहीं मांझते हो, अर्थात भजन नहीं करते हो, ध्यान सुमरन नहीं करते हो, अच्छे विचार नहीं सुनते हो, कभी कभी संतों को दर्शन नहीं करते हो, गुरुजन को बुलाते नहीं हो, संतों से बात नहीं करते हो, बुरे कर्म करते हो, तो इसी लोटा के समान तुम्हारे मन, जीवन, तन, कर्म, आचरण सब गंदे हो जाते हैं। इसलिए रोज मांझो। घर की सफाई 3 बार करते हो, मन की सफाई कितने बार करते हो? सदगुरु कहते हैं कि मन की सफाई करो 3 बार। जब भी टाइम मिले मन की सफाई करो, अपने आप में होश में आओ, जागृत होकर काम करो, ये कहते हैं। वो चेला समझ गया कि मन का भाव क्या है, गुरुजी हमें कहना क्या चाहते थे। और वो चेला मन की बात, अध्यात्म को समझकर गुरुजी से क्षमा मांगे, गुरुजी आप हमें इतने दिन से सिखा ही रहे थे, हम सीख नहीं पाए। इसलिए प्यारे बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं, मन मन करते सुर नर मुड़ी जहड़े, मन की लक्ष्य हजार। साहब कहते इस मन को पकड़ने के लिए सुर नर मुनि ने कांटे पर सोना शुरू कर दिया, शरीर में भभूत लगाना शुरू कर दिया, भूखे रहना शुरू हो गया, नंगे रहना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जटा भराना शुरू कर दिया, लेकिन मन को समझ नहीं पाया। लेकिन ये मन का जो लक्ष्य हजार है, हजार लक्ष्य है, मन की हजार मांग है, एक से एक स्वाद चाहिए उसे, एक एक बात को वो पकड़ना चाहता है, गूंथना चाहता है। मन की गुत्थी को सुलझाना संसारिक लोगों की बस की बात नहीं है। मन की गुत्थी को सुलझाना है तो हमें अध्यात्म में डूबना ही पड़ेगा। संसार में उलझन है, लेकिन उसी उलझन में रहकर हम सद्गुरु के सत्संग प्राप्त करके जिलेबी जब उलझ जाती है तो चाशनी में डूब के मजा लेते हैं। ऐसे ही संसार में उलझ जाओ, लेकिन गुरु के ज्ञान की चाशनी में डूब कर मजा लो, तब जीवन में आनंद होगा। तब जीवन में मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष सभी विचारों का क्षय हो जाना, टूट जाना, निर्विषय मुक्ति। मुक्त मतलब छूट जाना। आप सोचो कि क्या है इसी जो दुख देता है, छोड़ दो, छूट गया, मुक्ति हो गई। सज्जनों, मैंने कहा पूजा पाठ किसके लिए? पूजा उनके लिए जो बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, भांग पीता है, चरस पीता है। जो जीवन को समझ नहीं पाया उसके लिए पूजा पाठ है। चलो थोड़ा करो, समझो, बूझो, ताकि उसमें सुधार हो सके। लेकिन लोग पूजा पाठ के नाम पे ही गांजा पीने लग गए, तो उनका कैसे कल्याण होगा? उनकी भक्ति कैसे सफल होगी? भक्ति तो बिगड़ गया। भक्ति के नाम पे आजकल माताएं काली माता के रूप में, दुर्गा माता के रूप में बकरे को काट के वो खून पीती है, भक्तों को मूड बनाते हैं। तो भक्ति रही कहाँ? भक्ति तो समाप्त हो गई। सज्जनों, अंधविश्वास में मत फंसो, परखो, परख कर चलो। परख दृष्टि रखने से आपको पूर्णतः अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा। परख दृष्टि नहीं रखने से आपको कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की जरूर पढ़ो, गौतम बुद्ध को पढ़ो, महावीर स्वामी को पढ़ो, नानक देव को पढ़ो, संत रविदास को पढ़ो। ये संत आपकी तारनहार है। यदि आपको कोई भी काल जाल आपको लगा है तो ये वहाँ से उखाड़ करके आपको ले आएगा और फेंक डालेगा काल को, आपको बचा लेगा। भले कबीर साहब नहीं है दुनिया में आज, लेकिन उसका ज्ञान अजर अमर है और आपके हृदय में उतर जाए तो आपको कोई जम दूध नहीं पकड़ सकता। आप सबसे न्यारा हो जाएंगे। जिस राम की आप बात करते दिन रात, वो राम आप हैं और आप चेतना में आ जाएंगे।
तो मैंने निवेदन किया राम की पूजा। राम भगवान नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के अंदर बसने वाला, हर व्यक्ति के अंदर में चेतन स्वरूप राम, वो स्वयं अपने आप में सर्वशक्तिमान है। बस तुम उनको जानो, उनको बूझो, समझो। किसी कल्पित राम के पीछे ना भागो। दशरथ पुत्र राम से समाज को कुछ मिला नहीं। आप जो भी कहो, भले ये प्रवचन बुरा लग सकता है, दशरथ पुत्र राम ने समाज के लिए ऐसा कोई काम किया हो तो बताओ। लेकिन संत परंपरा जितने हैं, उनकी ज्ञान में जाकर देखो कि समाज को बदल के रख दिया, समाज को छुआछूत से हटा दिया, समाज को एक नई सोच दी, नया समाज को एक विज्ञान दिया, समाज को नई दिशा दी, ज्ञान दिया। इन सभी संतों ने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान मान लेना और तुम बैठे रह जाओ। कबीर साहब ने कहा मुझे भगवान मानने की भूल मत करना। यदि तुम मुझे भगवान मानते रह जाओगे तो तुम असली भगवान से परख नहीं कर पाओगे, वंचित रह जाओगे। कबीर साहब एक साधारण संत, अर्थात एक साधारण मनुष्य, जैसे हम और आप मनुष्य हैं, वैसे कबीर साहब और संत रविदास, गौतम बुद्ध, नानक सब मनुष्य थे। इन्होंने मनुष्य जीवन में रह करके बहुत बड़ी साधना के ऊंचे पद पर पहुंच गया। वो ईश्वर हो गया। इष्ट मतलब ईश्वर, बड़ा, बड़े कर्म करने वाले, बड़े आचरण में जीने वाले को हम ईश्वर कहते हैं। और वो सद्गुरु संत ही हैं। तो राम के पीछे भागना और अपने आप को भूल जाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। साहब ने कहा साधो दिल से न राम को भूल। कबीर साहब कहते हैं ऐ साधो, साधो मतलब मनुष्य, साधना करने वाले हर मनुष्य, चाहे स्त्री और पुरुष का, है साधु सुनो, दिल से न राम को भूल। तेरे दिल में तू जो बोल रहा है, तू जो चल रहा है, तू खा पी रहा है, उसे तू मत भूल। वो शक्ति कहाँ से आ रही? तेरे अंदर से। दिल का राम, हृदय का राम, हृदय निवासी राम को तू मत भूल। इसे भूलोगे तो तुम भटक जाओगे, व्याकुल हो जाओगे। पंडे पुजारी तुम्हें हाथ पकड़ कर ले जाएगा, कभी पानी में डुबकी लगाएगा, कभी गंगा में, कहीं सरयू में, कहेगा पाप कट गया। तुम्हारा पाप कटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि तू अपने राम को भूल गया।